बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर पैकेजेस के हवाले से जो सीरीज़ सोलर लिंक के प्लेटफॉर्म से शुरू की थी, आज उसी सिलसिले में हम 4 किलोवाट पैकेज के हवाले से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। 4 किलोवाट का पैकेज किन लोगों ने लगवाना होता है, 4 किलोवाट के पैकेज में क्या चीज़ें चल सकती हैं, 4 किलोवाट का पैकेज हाइब्रिड सिस्टम जो होता है इसमें कितनी बचत मंथली आप करवा सकते हैं, ये हो जाती है। उस सिलसिले में सबसे पहले तो ये कि 4 किलोवाट का इन्वर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती किन लोगों को है। जिन लोगों ने एक एसी के साथ फर्दर घर का लोड चलाना होता है। फर्दर लोड में जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ फैंस होते हैं, कुछ लाइट्स होती हैं और स्पेसिफिकली एक फ्रिज होता है। जिन लोगों ने एक एसी के साथ बाकी जितनी लोड मैंने बताया उसमें फैंस भी हैं, उसमें लाइट्स भी हैं और स्पेसिफिकली एक फ्रिज भी है, और प्लस इसके अलावा अगर कोई पानी की मोटर है या फर्दर कोई आपके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है चलाने का इरादा रखते हैं, तो ये मिनिमम छोटे पैकेज के अंदर 4 किलोवाट पे आपको जाना पड़ेगा। अब 4 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं। आपने एक एसी और ये जो लोड मैंने बताया अगर चलाना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपने 8 पैनल 4 किलोवाट के इन्वर्टर पे लगाने, ये ज़रूरी है। और मैक्सिमम पैनल आपने रेंज देख लेनी है, आपने जो इन्वर्टर आप लोगों ने चूज़ किया है, जो कंपनी आपने चूज़ किया है, कि उसका मैक्सिमम लोड पीवी की सूरत में कितना उस पर डाल सकते हैं। लाइक बाज़ इन्वर्टर इस वक्त मार्केट में 4 किलोवाट में है जिनके ऊपर आप मैक्सिमम 9 से 10 पैनल भी लगा सकते हैं, और नॉर्मली इस पे 8 पैनल। जब से ये हमारा पी टाइप से एन टाइप पे शिफ्ट हुआ है तो पैनल की रेंज या उनके जो वोल्टेज है वो बढ़ गए हैं। लाइक पहले 545 550 वाट के पैनल आते थे पी टाइप में, अब एन टाइप के अंदर पैनल आ रहे हैं। वो जो उनकी रेंज स्टार्ट ही 570-75 से हो रही है, तो 570-75 से लेके 500-600 वाट तक के पैनल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपने मिनिमम या मैक्सिमम कह लें कि 4 किलोवाट इन्वर्टर के साथ 8 पैनल तो लगाने ही लगाने हैं ताकि आपका ये लोड चल सके। आप चाहते हैं कि हमें किसी किस्म का शटडाउन ना मिले, किसी किस्म की ऑब्स्टैकल ना आए, तो आप अपने इन्वर्टर के हिसाब से 10 पैनल या अगर उससे ज़्यादा की रेंज उसकी है तो वो लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी इसके ऊपर बैटरीज कितनी चाहिए। तो ये 24 वोल्ट के अंदर इन्वर्टर आते हैं। इनके ऊपर आपको 12 वोल्ट की 2 बैटरीज, यानी कि जो आप एसिड बैटरी कह लें या आप टाल ट्यूबलर बैटरीज कह लें, या अगर आप 24 वोल्ट की एक बैटरी लिथियम की सूरत में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 4 किलोवाट के इन्वर्टर की खूबसूरती ये होती है, ये हाइब्रिड में जो आ रहे होते हैं, कि ये विदाउट बैटरी भी काम करते हैं। प्लस पॉइंट है 4 किलोवाट के इन्वर्टर का। मोस्ट ऑफ द कंपनीज राइट नाउ जो मार्केट में इस वक्त हैं, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन 4 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर में मोस्टली जो इस वक्त कंपनीज काम कर रही हैं, जो मार्केट में जो इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, ये नेट मीटरिंग की ऑप्शन के साथ आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 किलोवाट 20 किलोवाट या 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड का सिस्टम कोई भी लगवाया हुआ है और आप चाहते हैं कि अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी हमारी, यानी कि एक एसी या कुछ लोड डाइट लोड जो हमने डिस्कस किया है, ये ड्यूरिंग द लोड शेडिंग चलता रहे, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आप अपना 10 किलोवाट या 20 किलोवाट का जो ज़ीरो बिल को करने के लिए लगवा रहे हैं, तो उसके साथ अगर इन केस कुछ एरियाज़ में लोड शेडिंग होती है तो आप हाइब्रिड भी साथ में लगा लें। तो सबसे छोटा हाइब्रिड सोल्यूशन जो कि नेट मीटरिंग ऑप्शन के साथ अवेलेबल होता है वो 4 किलोवाट का होता है। तो ये 4 किलोवाट के इन्वर्टर की दूसरी खूबी है कि इसमें नेट मीटरिंग की ऑप्शन है, आप इसको अनेबल कर सकते हैं अगर आपने नेट मीटरिंग करवाई हुई है। अब बात कर लेते हैं जी इसमें इसकी टोटल कॉस्ट आज के दौर में 8 पैनल, 2 बैटरीज, 4 स्टैंड, 1 इन्वर्टर और फिटिंग और बाकी सारे अगर एक्सपेंस हम इंक्लूड कर लें तो कितने का अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करेगा। तो इसकी ब्रैकेट 8 पैनल के साथ तकरीबन आपकी बनती है 4.5 पौने 5 लाख से लेके तकरीबन 6.5 लाख तक। डिपेंड करेगा बैटरी आपने कौन सी यूज़ की है, उसी की कॉस्ट आपको अप एंड डाउन लेके जाएगी। और लास्टली कि इसमें हमारी सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है कि 1 किलोवाट का जो भी इन्वर्टर आप यूज़ करते हैं, ये सिस्टम लगाते हैं, तो 4 यूनिट अप्रॉक्सीमेट आप एक अच्छी कंडीशंस में एक दिन में 1 किलोवाट का जनरेट करता है। तो 4 किलोवाट का सिस्टम है, तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 यूनिट मिनिमम एक दिन में बनते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लें 30 के साथ तो ये 480 मिनिमम यूनिट है, और मैक्सिमम ये 600 यूनिट तक आपको प्रोडक्शन एक महीने में करके दे सकता है। अब अगर इस रुपीज़ में कैलकुलेशन कर लिया तो कुछ एरियाज़ में जवाब का 60 रुपीज़ तक पर वाट का अगर इस वक्त चल रहा है, रेट चल रहा है, तो आप उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मंथली अगर 60 से भी हम रफली कर लेते हैं तो तकरीबन ये 30,000 रुपये माहाना बचत करने की सलाहियत रखता है। लास्टली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस सिस्टम को इन्हेंस करना फर्दर, यानी कि लेटर ऑन अगर आप चाहें कि हम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं या नहीं, तो इस इन्वर्टर की मैक्सिमम एमपीपीटी कंट्रोलर की जो रेंज है वो 5 किलोवाट तक ही है। बहुत कम इन्वर्टर अब कुछ कंपनीज ने इंट्रोड्यूस करवा दिया जिनकी एमपीपीटी रेंज 6 किलोवाट तक कर दी गई है। तो अगर 6 किलोवाट है तो फिर तो आप इसके पैनल 10 या 11 कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली पे 9 या 10 पैनल ही लगेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस 4 किलोवाट के सिस्टम के मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप सोलर लिंक को रीच आउट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू या नीचे दिए गए नंबरों पे। थैंक यू वेरी मच।